एक जंगल में एक सियार और ऊंट रहा करते थे। दोनों के बीच बड़ी गहरी दोस्ती थी। सियार बहुत चालाक था, जबकि ऊंट बहुत भोला था। सियार ऊंट के भोलेपन का बहुत फायदा उठाता था। ऊंट की पीठ पर बैठकर सारे जंगल में सैर करता था। जब कभी सियार को कोई भोजन दिखाई देता तो वह उसको वहां ले जाता और कहता कि वहां हरियाली है, वहां उनको बहुत सारा भोजन खाने को मिलेगा। वहां पहुंचकर सियार तो भरपेट भोजन कर लेता, लेकिन उसको कुछ खाने को नहीं मिलता और वह भूखा ही रह जाता। तरबूज का नाम सुनकर ऊंट के मुंह में पानी आ गया। उसने झपट ही सियार से कहा कि तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ और हम जल्दी से नदी पार कर लेंगे। ऐसा कहकर दोनों सियार और ऊंट नदी पार करने लगे। नदी पार करने के बाद दोनों छिपकर खेतों की ओर देखने लगे। दोनों किसान के सोने का इंतजार करने लगे। जल्दी किसान सो गया और सियार और ऊंट तरबूज के खेत पर टूट पड़े। तरबूज चीनी की तरह मीठे थे। दोनों तरबूज को स्वाद के साथ खाने लगे। सियार का पेट 2-4 तरबूज खाकर भी भर गया। अब सियार को जल्दी लौटने की पड़ी थी। वह ऊंट से बोला, दोस्त, मुझे तो अब प्यास लगी। तरबूज खाते हुए ऊंट बोला, ये प्यास क्या होती है? सियार बोला, जब सियार का पेट भर जाता है तो वह आसमान की तरफ मुंह करके हुआ हुआ चिल्लाता है, इसे ही प्यास कहते हैं। अरे दोस्त, ऐसा ना करो, तुम्हारी प्यास से तो किसान जग जाएगा और मेरा तो अभी आधा पेट भी नहीं भरा है। क्या बोला? पर मैं क्या करूं? प्यास किए बिना तो मेरा पेट फूला जा रहा है। इतना कहकर ही सियार में हुआ करना शुरू कर दिया। हुआ की आवाज़ सुनकर सोते हुए किसान की नींद खुल गई। खेत में और सियार को तरबूज खाते देखकर किसान को बहुत गुस्सा आया। उसने एक खेत से ही एक मोटा लट्ठा उठाया और दोनों सियार और ऊंट की तरह से दौड़ गया। किसान को आता देखकर सियार सर पर पांव रखकर भागा और बेचारा वहीं हैरान खड़ा रह गया। ऊंट का मुंह तरबूजा से भरा था। किसान ने आओ देखा ना ताओ और ऊंट की पिटाई करना शुरू कर दिया। ऊंट बेचारा वहां से बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागा और नदी के किनारे पहुंचा। दर्द के मारे आंख में आंसू बहने लगे। थोड़ी देर बाद सियार आया और ऊंट को झूठी तसल्ली देने लगा और बोला, ओह, कितनी चोट लगी है तुम्हें? किसान ने किसी बुरी तरह से मारा है। मुझे बड़ा दुख हो रहा है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।